शायान आया तो सब हॉल में जमा हो गए। आओ तुम्हारी सबसे जान पहचान करवाऊं। सबसे आफाक उसका तारुफ करवा रहा था और शयान रिश्तों को ज़हन में नक्श कर रहा था। रात में वो गौहर और ज़ारा बच्चों को उनके मुश्तरका कमरे में सुलाने आई तो कुछ देर बाद ही इरम दूध का जग उठाए कमरे में आ गई। ज़ारा की बेटी ने कुछ नखरा तो किया मगर दूध भी पी लिया। लेकिन गौहर के बेटे और सुबैरा के बच्चों ने आराम से अपना अपना दूध का गिलास ख़त्म कर लिया तो इरम ने गिलास भरकर शयान की तरफ बढ़ाया और वो नाक बंद करके मैं नहीं पीऊँगा कहकर तकिए में मुँह घुसाकर लेट गया तो इरम पास बैठकर उसे गुदगुदाने लगी। दूध पिए बगैर कोई नहीं सो सकता, उठो। और वो लेटे लेटे ही दोनों हाथ उठाकर इंकार में हिलाने लगा तो सुमेरा इरम को इशारा करके बोली, देखा ज़ारा, शयान मलिहा का बेटा होकर दूध नहीं पीता। शयान के कान खड़े हो गए। ज़ारा मुस्कुराहट दबाकर बोली, वाकई कितनी अजीब बात है, मलिहा तो दूध शौक से पीती थी मगर शयान। शयान ने जरा सी गर्दन मोड़कर उनकी तरफ देखा। तभी इरम भी बोली, मैं तब बहुत छोटी थी लेकिन मुझे याद है मलिहा भी रोज रात को सोने से पहले एक गिलास दूध पिया करती थी। शयान उठकर बैठ गया और बज़ाहिर उसकी तरफ से अनजान बनी ख्वातीन से बोला, अम्मी को दूध अच्छा लगता था। हाँ, वो एक दूसरे को देखकर सरसरी अंदाज में बोली तो शयान जल्दी से बोला, मुझे भी दूध अच्छा लगता है, और खुद ही इरम के हाथ से गिलास लेकर गटागट चढ़ा गया। फिर गिलास वापस करके हाथ की पुश से मुंह पूंछने के बाद आराम से लेट गया और आंखें बंद कर ली। उन चारों के चेहरे हंसी रोकने की कोशिश में सुर्ख हो गए थे। अगली सुबह इफ्तिखार हसन फजर की नमाज के लिए घर से निकलने लगे तो उन्होंने देखा कि शयान गेट के पास बने संगी बेंच पर चढ़कर बैठा है। रात तो उन्होंने शयान की तरफ देखा भी नहीं था मगर उस वक्त हैरत के जेर असर उसके पास चले आए। तुम इतनी सुबह जाके और इतनी ठंड में बाहर क्यों आए हो? नमाज पढ़नी है बड़े नाना, मगर मुझे पता ही नहीं मस्जिद किधर है। छोटे बच्चे के मुंह से ऐसी बात सुनकर उन्हें बेख्तियार उस पर प्यार आ गया था मगर अपने अंदाज से उन्होंने कुछ जाहिर नहीं होने दिया और सपाट आवाज में बोले, मैं भी नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, मेरे साथ आ जाओ। और वो जी बड़े नाना कहता छलांग लगाकर बेंच से उतरा और पास आके उनका हाथ पकड़ लिया। इफ्तिखार हसन उसका हाथ पकड़कर ले चल पड़े। जाते हुए वो पूरा रास्ता बातें करता रहा मगर जब नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर आए तो इफ्तिखार हसन ने महसूस किया कि वो चुपचाप सा है। उसे देखकर दिल पर बोझ आ पड़ा था। अंदरूनी दरवाजे के बने दालान में सुमेरा की अम्मी तख्त पर बैठी कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। शयान ने गेट से अंदर आते ही इफ्तिखार हसन का हाथ छोड़ दिया और चलता हुआ तख्त के पास आया और चप्पल उतारकर तख्त पर चढ़ता वो बड़ी नानी की गोद में मुंह छुपाकर लेट गया। उन्होंने आयत मुकम्मल की और कुरान बंद कर दी। उसके घने बालों में हाथ फेरने लगी। क्या बात है, उदास लग रहे हो? बड़े नाना मुझसे नाराज हैं। वो इस तरह से बोला कि सुमेरा की अम्मी मुस्कुराने लगी। वो तुमसे नाराज नहीं है, मुझे पता है वो नाराज है। वो मुझसे बात नहीं कर रहे और मुझे गोद में लेकर प्यार भी नहीं किया। मैं जो तुम्हें गोद में लेकर बैठी हूँ, और छोटे नाना रात को हमारे बेटे के लिए जहाज भी तो लाए थे, तुम्हें अच्छा लगा था ना? वो उसे बहलाने की कोशिश कर रही थी मगर वो जिद से बोला, लेकिन मुझे बड़े नाना की गोद में बैठना है। तो जाओ, जाकर बैठ जाओ। शयान की आंखें चमकने लगी। वो फौरन तख्त से उतरा और अंदर भाग गया। दरवाजे पर रुककर उसने झांका। इफ्तिखार हसन चेहरे के सामने अखबार फैलाए बैठे थे। वो दबे पांव चलता आया, फिर एकदम से अखबार के नीचे से घुसकर उनकी गोद में जा चढ़ा और इफ्तिखार हसन अरे अरे ही करते रह गए। आप मुझसे क्यों नाराज है बड़े नाना? मैंने तो कोई शरारत भी नहीं की। वो उनके गले में बाजू हमाइल के इतने लाड से बोल रहा था कि इफ्तिखार हसन खुद साख्ता अजनबियत को कायम नहीं रख सके और मुस्कुरा कर बोले, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, बल्कि तुम इतने अच्छे बच्चे हो कि तुमसे कोई भी नाराज नहीं हो सकता। मैं भी अखबार पढ़ूंगा। और उनकी गोद में फैलकर बैठ गया। नाचार उन्होंने अखबार सीधा किया मगर पढ़ न सके क्योंकि शयान टूटे फूटे हिज्जे करता बुलंद आवाज में गलत पढ़ रहा था। सुमेरा की अम्मी शयान को देखने अंदर आई तो शयान इफ्तिखार हुसैन की गोद में बैठा उन्हें अखबार पढ़कर सुना रहा था। ये क्या चल रहा है? खबरें सुनाई जा रही हैं, इफ्तिखार हसन ने कहा। फिर हंसते हुए बोले, मैंने अखबार में इतने मजे की खबरें कभी नहीं पढ़ी जैसे ये सुना रहा है। तुम भी आकर सुनो। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर वो बोली, आखिर शयान ने आपको मना ही लिया। उन्होंने लब भेजकर मुस्कुराहट रोक ली, फिर उलझकर बोले, लगता है इसमें कोई मकनातीस फिट है जो दिल इसकी तरफ खिंचा जाता है। और कल से तो एक अजीब सी बात हो रही है, मैंने जितनी बार इसका चेहरा देखता हूँ इसमें मलिहा की झलक नजर आती है। वो सांस भर कर बोली, मलिहा से मोहब्बत भी तो बहुत करता है और इंसान जिससे मोहब्बत करे उसका अक्स बन जाता है। फिर हमें मलिहा और वजदान के सिवा और कोई हवाला भी तो मालूम नहीं। इसके वजूद में तलाश किया तो वही दोनों नजर आएंगे। इसमें अजीब क्या है? इफ्तिखार हसन का दिल ही उचाट हो गया।
शयान को यहाँ आए 7 दिन हो चुके थे। शुरू के 2-3 दिन तो उसकी शोखियों का वही आलम रहा, फिर धीरे धीरे उदास होता चला गया। बात यह थी इन 7 दिनों में वजदान एक बार भी उससे मिलने नहीं आया था, और जब वो आफाक से घर जाने के लिए कहता तो वो भी कोई जवाब न देता। आज सुमेरा उसे रात के खाने के लिए बुलाने आई तो वो बिस्तर पर बैठा रो रहा था, और सुमेरा के लाख चुप कराने पर भी चुप नहीं हुआ। वो परेशान से उठकर आफाक के पास आ गई, जो सबके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठा था। आफाक, खाना बाद में खा लीजिएगा, पहले शयान को उसके घर छोड़कर आए, वो बहुत रो रहा है। लेकिन रो क्यों रहा है? इफ्तिखार हसन ने हैरत से पूछा तो आफाक बोला, वजदान की याद आ रही होगी, उससे मिलने भी तो नहीं आया, फिर खुद से फ़ोन भी नहीं करता। मैं ही शयान की उससे बात करा दूं तो करा दूं, लेकिन ऑफिस में बार बार फ़ोन करके कहता है शयान को भेज दो। उसकी बात पर मुनीर हसन भी परेशानी से गोया हुए। कई दिन से ऑफिस भी नहीं आ रहा, कल तो मैंने इससे फ़ोन पर भी कहा था कि ऑफिस आ जाए, डॉक्यूमेंट्स उसे हैंड ओवर करने हैं, मगर वो आया ही नहीं। आफाक, पता तो करो कहीं बेटे की जुदाई में बीमार ना पड़ गया हो भी सकता है, आफाक बोला, लेकिन मैं जानता हूँ वो आप दोनों के सामने आने से कतरा रहा है, वरना वो कभी भी शयान के बगैर इतने दिन ना गुजारता। उसकी अम्मी बोली, तुम इसे छोड़ ही आओ, बच्चा कितनी बार कह चुका है घर जाना है। मैं चाहता हूँ वजदान खुद उसे लेने आए ताकि उसका गुरेज खत्म हो। फिर उसने सुमेरा से कहा, जाओ शयान को लेकर आओ और आते हुए फ़ोन भी लेती आना। कुछ देर बाद वो शयान के साथ लौटी तो आफाक उससे बोला, अब्बू याद आ रहे हैं? उसने नाक सुड़कते हुए हाँ में सर हिलाया और रोने लगा। आफाक उसे कंधे से लगाकर थपकते हुए बोला, मैं अब्बू को फ़ोन मिलाऊंगा और तुम यही बात उनसे कहना। शयान ने रोते रोते फिर से सर हिला दिया तो आफाक सुमेरा के हाथ से कार्डलेस लेकर नंबर मिलाने लगा। फिर वजदान की आवाज़ सुनते ही उसने फ़ोन शयान को पकड़ा दिया, जो फ़ोन पकड़ते ही अब्बू कहकर ऊंची आवाज़ में रोने लगा। वजदान खुद बहुत बेचैन था, पहली बार शयान उसकी आंखों से दूर हुआ था। रोज़ ही आफाक को फ़ोन करके कहता कि शयान को भेज दे, मगर आफाक सुनी अनसुनी करता रहा। खुद उसमें इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं थी आफाक के पापा या ताया जान का सामना कर पाता, बल्कि वो तो आफाक के घर के किसी भी फर्द से आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं रखता था। उसे लग रहा था जैसे वो ज़बरदस्ती ऐसी चीज़ पर मलकियत का हक जता रहा हो जिस पर उसका कोई इस्तेकाक नहीं। मगर शयान की आवाज़ पर वो पिघल गया। आप याद आ रहे हैं अब्बू, आकर ले जाए। तुम भी मुझे बहुत याद आ रहे हो, वजदान ठहरे हुए लहजे में बोला। अब्बू मुझे यहाँ से ले जाएं, वो बार बार एक ही रट लगाए हुए था। मैं आ रहा हूँ मेरी जान, बस तुम रोना बंद कर दो। वजदान की बेचैनी को महसूस करके शयान आंसू जब्त करने की कोशिश में भराई आवाज में बोला, जल्दी आइएगा, बस तुम फ़ोन रखो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। वजदान ने कहने के साथ ही फ़ोन बंद कर दिया और गाड़ी की चाबी उठाकर तेज़ी से बाहर लपका। शयान की पुकार उसके सब एहसासात पर भारी थी। वो फुल स्पीड से गाड़ी भगाता आनन फानन आफाक के घर आ पहुंचा। वजदान ने हॉल में कदम रखा तो सामने इफ्तिखार हसन और मुनीर हसन शयान को साथ लिए सोफे पर बैठे थे। बाकी लोग भी वहीं मौजूद थे और शयान को दलासे दे रहे थे, जो अभी तक रो रहा था। शयान, वजदान ने उस पर नज़र पड़ते ही पुकारा। शयान ने आवाज़ की सिम देखा, फिर अब्बू आ गए कहता बंदूक से निकली गोली की तरह उठकर वजदान की तरफ दौड़ पड़ा। उसे अपनी तरफ आते देखकर घुटने जमीन पर टिका कर बैठते हुए वजदान ने अपनी बाहें खोल दी और शयान दौड़ता हुआ आकर उनमें समा गया। देखने वालों को लग रहा था जैसे दोनों बरसों बाद मिले हों। वजदान उसे बेतहाशा चूम रहा था और शयान उससे लिपटता जा रहा था। फिर वजदान का ध्यान सबकी तरफ गया, जो उसके गिर्द घेरा डाले मुस्कुराती निगाहों से देख रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। शयान का हाथ पकड़कर खड़े होते उसने सबको मुश्तरका सलाम किया। तुम ऑफिस क्यों नहीं आ रहे? मुनीर हसन कड़े तेवर से बोले तो वजदान सटपटाता हुआ, अंकल वो मैं करने लगा तो उन्होंने कहा, बस रहने दो, मुझे पता चल गया तुम कभी नहीं सुधरोगे। मेरी भांजी नहीं रही तो क्या हुआ, उसका बेटा जो है जिसके नाम पर तुम जी भर के ऊट पटांग हरकतें कर सकते हो। वजदान खफीफ सा मुस्कुराते हुए गद्दी मसलने लगा। तभी उसकी नज़र इफ्तिखार हसन पर पड़ी और बिला इरादा ही उसने रुख फेरते हुए चेहरा छुपाना चाहा। क्या सारी उम्र चेहरा छुपाते रहोगे? वजदान ने कुछ हिचकिचाहट के बाद उनकी तरफ देखा। उनके चेहरे पर नरम से तासुर ने उसे शर्मिंदा कर दिया था। मैं अंदाज़ा कर सकता हूँ कि इस फसाने को सुनकर आपको कितनी तकलीफ हुई होगी। अब इस जिक्र को जाने दो, यूं भी तकदीर की बस एक लकीर ही दरमियान में है, वरना ये फसाना मलिहा की दास्ताने हयात भी हो सकता था। वो मतानत से बोलकर चुप हुए तो सुमेरा की अम्मी वजदान का बाजू थाम कर बोली, अब यूं खड़े ना रो, आओ बैठ जाओ। वो फौरन ही माजरत करने लगा, सॉरी खाला, बैठ नहीं सकता, मैं घर में किसी को बता कर नहीं आया, सब परेशान हो रहे होंगे। आए हो तो डॉक्यूमेंट्स ले जाओ। उसे जाते देकर मुनीर हसन जल्दी से बोले,
आफाक के साथ जाओ, वो तुम्हें बता देगा। साथ आफाक को इशारा किया। वो सर हिलाता वजदान को आने का कहकर स्टडी की तरफ चल पड़ा। अंदर आकर वो चलता हुआ टेबल के पास आ रुका और फाइल में से कुछ कागजात देकर निकालने लगा। वजदान भी उसके पास आ खड़ा हुआ। आफाक ने एक कागज निकाल कर वजदान की तरफ बढ़ाते हुए संजीदा चेहरे के साथ कहा, ये शयान का बर्थ सर्टिफिकेट है जिसमें शयान के माँ बाप की हैसियत से वजदान और मलिहा फारूकी के नाम दर्ज हैं, और इस बर्थ सर्टिफिकेट में शयान की तारीख पैदाइश वही दर्ज की गई है जो मलिहा की असल तारीख वफात है। वजदान ने सपाट चेहरे के साथ वो सर्टिफिकेट आफाक से लेकर टेबल पर रख दिया। उसके बाद आफाक ने एक और कागज़ उसके हाथ में दिया। वजदान ने उस कागज़ पर नज़र डाली और हकलाता हुआ बोला, ये तो निकाहनामा है। आफाक उसकी बात पूरी करते हुए बोला, इस पर मलिहा के दस्तखत भी मौजूद है जो किसी एक्सपर्ट से करवाए गए हैं और इन्हें जाली साबित करना आसान नहीं। गवाहों के तौर पर मैं, पापा, ताया और समझ साइन कर चुके हैं। तुम भी दस्तखत कर देना। उसके बाद अगर शयान के असल माँ बाप भी कहीं से उठ आए तो बर्थ सर्टिफिकेट और निकाहनामे की मौजूदगी में तुम्हें शयान पर अपना हक साबित करने के लिए किसी गवाही की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि अब कानूनी तौर पर मलिहा तुम्हारी मरहूमा बीवी और शयान तुम दोनों की औलाद है। वजदान के दिमाग में भगोले उठ रहे थे और कानों में साई साई की आवाज़ें गूंजने लगीं। उसे मलिहा के साथ हुई पहली मुलाकात याद आने लगी और अपना पहला जुमला जो उसने मलिहा से कहा था, वो जुमला जो एक सवाल था, आप मुझसे शादी करेंगे? मगर उस सवाल को जवाब नहीं मिल सका और उस मलाल ने एक उम्र वजदान के जुनून को सरगर्दा किए रखा। ये दुख वजदान को अजीज बहुत था। ये दुख ही तो उसकी चाहत का सिला था। ये दुख ही उसकी उम्र का हासिल था। और आज वजदान के हाथ में पकड़ा कागज का टुकड़ा कह रहा था कि मलिहा वजदान की बीवी थी और शयान से उसके ताल्लुक का सबूत मजाक, और ऐसा मजाक वजदान को लग रहा था कि उसका मलाल, उसकी जागीर उससे छीन ली गई है। अब वो किसे जाकर कह सकेगा कि उसने मोहब्बत में खसारा उठाया है। लब आज़ाद हो तो दर्द को झीलना कुछ सहल हो जाता है, मगर वजदान को दर्द के दलदल में उतार कर ताकत फरियाद छीन ली गई थी। वजदान को लगा उसकी नाकाम आरज़ों को तमाशा बना दिया गया है। ये तज़ीक उसकी बर्दाश्त से बाहर थी। खाली हाथ रह जाना हमेशा तकलीफ देता है, लेकिन जिसके दामन में सिर्फ दुख हो, फिर अगर वो भी उससे छिन जाए तो ये चारागरी किसे भाएगी। एक मुद्दत से वजदान ने आंसू को पलकों की सलाखों में कैद कर रखा था, लेकिन आज वजदान ने उन्हें आज़ादी की नवीद दे दी। अब वो फूटे चले आ रहे थे, मगर वजदान हंस रहा था। वो तकदीर के इस मजाक पर कहके लगा रहा था और साथ साथ उसका चेहरा भीगता जा रहा था। फिर जाने क्या हुआ, हंसते हंसते उसके होंठों से कहकों की जगह आहो बका निकलने लगी। वो उस कागज़ को देख देख कर टूटने लगा। उसने सर को उठाकर छत की तरफ देखा, जैसे उसकी निगाहें सीधी आसमान तक जा पहुंचेंगी, और आंसुओं के बीच पुकारा अल्लाह। उसकी आवाज़ में ढेरों शिकवे थे, मगर अर्ज से वही खामोशी सुनाई दी जैसे अल्लाह कह रहा हो, जो मेरी रज़ा। और वजदान ने सर झुका दिया। होंठ काटते हुए दर्द बर्दाश्त करने की कोशिश में बेदम होकर फर्श पर बैठ गया। मेरे ज़ख्म भर जाने दे अल्लाह, मेरे ज़ख्म भर जाने दे। दोनों बाजू सर पर रखे वो फूट फूट कर रोता हुआ कहता जा रहा था। सुनहरा चुप हुई तो उन्हें बेतहाशा थकन का एहसास हुआ। ये थकन सिर्फ इसलिए नहीं थी कि वो मुस्तकिल कई घंटों से बोल रही थी, बल्कि माजी के पुरखार रास्तों पर नंगे पांव चलने का नतीजा थी। वो रास्ते बेशक उनका नसीब थे, मगर जिनके थे उनके पाँव के जख्म उन्होंने उंगलियों पर शुमार किए थे। उन्हें अपना हलक सूखता हुआ महसूस हुआ तो बेड पर बैठे बैठे ही उन्होंने साइड टेबल पर रखे जग से पानी गिलास में उंडेला और गिलास होंठों से लगाकर हलक तर करने के बाद गिलास में झांकती हुई बोली, आज देखने वाली आंखें जस्टिस वजदान मुस्तफ़ा को रश्क से देखती हैं। कौन ऐसा खुश नसीब होगा जिसे ज़िंदगी में इतनी कामयाबियाँ मिली हों कि जो भी चाहा आखिर उसे पा लिया, इज़्ज़त, शोहरत, दौलत और मोहब्बत भी। क्योंकि दुनिया तो यही देखती है कि वजदान ने जिस लड़की से मोहब्बत की वो उसकी बीवी बन गई, जी ना सकी, ये और बात है। मगर वो उन चंद खुश नसीबों में से है जिनकी मोहब्बत तकमील को पहुँचती है, और उस मोहब्बत की हसीन यादगार है शयान मुस्तफ़ा। जवान बेटे का बाप होना अपने आप में खुशबख्ती है, और बेटा अगर एएसपी शयान मुस्तफ़ा हो तो क्या कहने। जहानत और वजाहत तो उसे माँ बाप से विरसे में मिली है, और उसकी सादतमंदी और फर्माबरदारी यकीनन वजदान की तरबियत का नतीजा है, जिसने सही मानों में महबूबा बीवी की निशानी को सीने से लगा रखा। लोग वजदान को देखते हैं तो रश्क से सोचते हैं काश उन्हें भी ऐसी किस्मत मिल जाए, मगर मैं हर बार वजदान को देखकर यही दुआ करती हूँ कि इस जैसी किस्मत अल्लाह किसी को ना दे। उन्होंने सर उठाकर तानिया को देखा, जो दीवार के साथ कमर टिकाए कारपेट पर बैठी थी, दोनों हाथ घुटनों पर रखे। उसका चेहरा आंसुओं से धुला था।
वजदान की ज़िंदगी में क़यामतें बहुत आई हैं, आज यौम हिसाब भी आ गया, मुझे डर है कहीं उसे गुनहगार ना ठहरा दिया जाए। वो खौफज़दा सी कह रही थी। तानिया ने कुछ भी नहीं कहा और पेशानी हाथों की पुश्त पर टिका दी। वजदान बाबा जान और नूरुल हुदा के सामने हाथ बांधे यूं खड़े थे जैसे एहतसाब के कटहरे में लाई गए और एतराफ़ जुर्म के बाद उनके चेहरे पर सज़ा का इंतज़ार था। मगर मुहतसब उनकी ज़िंदगी का हिसाब किताब जो करने लगे तो मखमसे में पड़ गए। उनके चेहरों पर फैसले की हिचकिचाहट थी। वजदान ने झुकी नज़र उठाकर बाबा जान को देखा मगर उनके चेहरे पर कुछ पढ़ नहीं सके। फिर भारी आवाज़ में बोले, मैं अपनी ख़ता की कोई वजाहत नहीं दूंगा, ना अपनी उम्र की रायगानी दिखाकर आपसे कोई रायत मांगूंगा। मुझे सज़ा दीजिए बाबा जान। बाबा जान एक गहरी निगाह उन पर डालकर बोले, मैं तुम्हें सज़ा तो देना चाहता हूँ मगर फिर मुझे मलीहा से माफ़ी कौन दिलाएगा? मेरी बेटी में इंसाफ की खूबी ही नहीं, वो तुम्हारे मामले में हमेशा जानिबदार रहेगी। वो ऐसे बोले जैसे मलीहा की इस कमज़ोरी पर अफसोस करें। उनकी तरफ से नाउमीद होकर वजदान नूरुल हुदा की तरफ मुड़े। आप ही सज़ा दे दीजिए हादी भाई, आपका तो हक भी बनता है। मलीहा मंगेतर थी, आपकी ज़िंदगी ने बीवी बनने की मोहलत नहीं दी मगर वो आपके लिए दुल्हन तो बनी ही थी। नूरुल हुदा गमगीन लहजे में बोले, मुझसे सज़ा ना मांगो वजदान, मैं इस मामले में बेबस हूँ। मैंने मलीहा से ज़्यादा मोहब्बत किसी से नहीं की मगर मैं ये बात कभी नहीं भूल सकता। मलीहा ने सबसे ज़्यादा तुम्हें चाहा था। तुम्हारी ख़ता तो वो सुनते ही माफ़ कर देगी मगर तुम्हें सज़ा देने वाले को माफ़ी नहीं मिलेगी। फिर वजदान बोले तो उनकी आवाज़ पहले से भी भारी होगी। मलीहा वो पहली और आखिरी लड़की थी जिन्हें देखकर जिनके साथ ज़िंदगी जीने का ख्याल आया था मगर मैं ये बात कभी नहीं भूल सकता कि उन्होंने जिसे हम सफ़र बनाने का फ़ैसला किया वो आप थे। आप बेखौफ होकर सज़ा सुनाइए क्योंकि जिस दिन माफ़ी नामे जारी होने लगे वो मुझसे पहले आपको माफ़ कर देंगी। नूरुल हुदा ने नज़र झुका ली फिर उठकर उनके पास आ गए। ज़िद कर रहे हो तो सज़ा दे ही देता हूँ और सज़ा ये है कि तुम अपने टूटे ख्वाब की किरचियाँ उम्र भर अपने ज़ख्मी हाथों में समेटते रहो। हादी भाई, वजदान ने हैरत में घिर कर पुकारा था तो नूरुल हुदा ने उनके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर आजिज़ी से कहा, आज तक तुम हर किसी से दरख्वास्त करते आए हो, ये बात अपनी ज़ुबान पर ना लाएं कि शयान तुम्हारा बेटा नहीं। आज मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि कभी ये बात अपनी ज़ुबान पर ना लाना कि शयान मलीहा का बेटा नहीं। नूरुल हुदा, बाबा जान ने उनकी बात सुनी तो बल खा कर रह गए। ये फैसला तुम नहीं कर सकते। नूरुल हुदा उनकी तरफ पलट कर बोले, प्लीज़ बाबा जान। तानिया ने कहा नहीं मगर कल जब वो कह रही थी कि शयान को भूल जाएगी मैं उसी वक्त समझ गया वो शयान को कभी भूल नहीं सकती। मेरा ज़र्फ इतना बड़ा नहीं है मगर तानिया की खुशी की खातिर मैं उसका हाथ एक बेनिशान शख्स के हाथ में दे दूंगा मगर ये सच दुनिया को सुनाकर मैं अपनी बेटी का तमाशा नहीं बना सकता। नूरुल हुदा तुम वो नागवारी से कुछ बोलने लगे थे कि नूरुल हुदा ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। आपकी बेटी मर चुकी है बाबा जान, मेरी बेटी को ना मारे। बाबा जान चुप से हो गए फिर उठे और कमरे से निकल गए। वजदान ने उन्हें जाता देखा तो दिल गिरफ्तार से हो गए। वो यासीन परी निगाहों से उस दरवाजे को देख रहे थे जिससे बाबा जान गुजर कर गए थे कि नूरुल हुदा ने उनके शाने पर हाथ रखकर उन्हें मतवज्जे करते हुए कहा, मैं शयान से मिलना चाहता हूँ। वजदान पलट कर उन्हें देखने लगे तो उन्होंने मजीद कहा, कल उसे अपने साथ ले आना। वजदान गुमसुम से हो गए तो नूरुल हुदा ने कहा, क्या हुआ वजदान? वो बोले, आज जब मैंने कसरे फारूकी में कदम रखा था तो लगा मैं मक्तिल में आ गया हूँ और ज़िंदगी कुछ पलों की मेहमान है। ये तो सोचा भी नहीं था मक्तिल मुझे ज़िंदगी बख्श देगा। थैंक यू हादी भाई। नूरुल हुदा खफीफ सा मुस्कुरा कर बोले, इसी कसरे फारूकी ने एक बार तुम्हारी जिंदगी छीनी भी तो थी, आज अगर बख्श दी तो शुक्रिया किस बात का कि तुम्हारा हम पर कर्ज था जो आज उतर गया मगर 27 सालों से इस कर्ज पर जो सूद चढ़ता रहा वो अभी बाकी है। वो सूद मुझे माफ़ कर दो, मुझ में उसे चुकाने की सकत नहीं। उनकी आवाज़ में नदामत और मलाल की आमेजिश थी जिसने वजदान को मुस्तरब कर दिया। आप ऐसी बातें क्यों करते हैं हादी भाई, आप तो शुरू से ही लाइल थे। इस नाइल्मी की तो सज़ा काट रहा हूँ। 27 सालों से एक फांस दिल में चुभ रही है। कर्ब से होंठ काटते उन्होंने सख्ती से आंखें मीचकर पलकों पर आई नमी को अंदर उतारा और कहा, काश मैं हमेशा ला इल्म रहता। उनकी अजियत को महसूस करके वजदान ने सर झुका लिया फिर नज़रों का जाविया बदल कर दरवाजे की तरफ देखने लगे। तानिया ने लाउंज में कदम रखा तो सामने उज़ैर और उमैर सर जोड़े बैठे थे और आहट पर सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखने लगे। क्या खुसर पुसर कर रहे थे? तानिया ने इर्द गिर्द निगाह घुमाते मोहतात अंदाज में कहा, अंकल चले गए? हाँ। उज़ैर ने कहा फिर जोश में कहने लगा, आपको पता है आप ही वो अंकल कौन थे? तानिया ने ठटक कर पूछा, कौन थे? उज़ैर उठकर उनके पास आता बोला, उनका नाम वजदान मुस्तफ़ा है और वो जो लड़की है ना
वही जिनकी तस्वीर दादा जान के कमरे में लगी है वो दादा जान की बेटी थी। उनका नाम मलिहा था और वजदान अंकल मलिहा आंटी के शोहर हैं और दादा जान भी हमारे दादा नहीं है, वो पापा के चचा है। व्हाट रबिश, तानिया नागवारी से बोली। वो पापा के बाबा हो या चचा, हमारे दादा ही हैं। हाँ वो तो है, उजैर हकलाया, फिर चिढ़कर बोला, अच्छा ना बात तो सुन ले। और तानिया मुतमईन सी बोली, हाँ भाई सुनाओ। और वो कहने लगा, मलिहा आंटी ने वजदान अंकल के साथ लव मैरिज की थी, इसीलिए दादा जान उनसे नाराज हो गए। फिर आंटी की भी डेथ होगी तो दोनों फैमिलीज में राब्ता ही खत्म हो गया। लेकिन अब जब वजदान अंकल अचानक ही दादा जान से मिलने आ गए, दरअसल वो चाहते हैं कि अब दादा जान उनसे नाराजगी खत्म करके उन्हें फैमिली मेंबर के तौर पर कबूल कर लें। उजैर की बातों से तानिया का इत्मीनान बढ़ता गया। वजदान की जिंदगी का ये तूफान दबे पांव गुजर गया था। काश ये सुकून मुस्तकिल हो, उसने दिल से दुआ की। तभी उमैर पास आकर झंझलाहट से बोला, बेकार की बातें किए जाओ, असल बात तो बताओ। कौन सी बात? तानिया चौंकी। पापा चाहते हैं कि आपकी शादी वजदान अंकल के बेटे के साथ कर दी जाए। तानिया ने हैरत से उसे देखा। वो इस खबर की तवक्को भी नहीं कर रही थी। नूरुल हुदा और पापा जान के साथ जान लेने के बाद उसे इतना तो अंदाज़ा था कि नूरुल हुदा वजदान को सपोर्ट करेंगे, मगर वो सब जानकर भी शयान को कबूल कर लेंगे, तानिया को उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन वो जानती थी कि अगर वो ऐसा करने पर मजबूर हुए हैं तो सिर्फ उसकी खातिर। उसे अपने पापा पर ढेरों प्यार आ गया। हौले से मुस्कुरा कर उसने पूछा, पापा कहाँ हैं? अपने कमरे में, लेकिन आप वहां मत जाएं। उमैर की बात सुनते ही वो नूरुल हुदा के कमरे में जाने के लिए पलटी तो उमैर जल्दी से बोला, क्यों? तानिया ने उसे हैरान होकर देखा। आपकी शादी वाली बात पर मामा का पापा से झगड़ा चल रहा है, क्यों? तानिया ने फिर से कहा। बाद में उसे एहसास हुआ कि उसे ये सवाल नहीं करना चाहिए था। उमैर भी उनके क्यों पर गड़बड़ा कर सोचता हुआ बोला, शायद इसलिए वो शयान भाई को नहीं जानती है और वो पहले से ही अंसर भाई को आपके लिए पसंद भी कर चुकी हैं। फिर उसने तानिया की तरफ देखा और शरारत से बोला, लेकिन आप तो उन्हें जानती हैं। बाबा बता रहे थे कि आपकी फ्रेंड फायजा के पेरेंट्स मलिहा आंटी के कजन थे और वजदान अंकल का उनकी फैमिली के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशन है और आप उनके घर शयान भाई से मिल चुकी हैं। हाँ लेकिन मुझे बाकी बातों का इल्म नहीं था, उसने जल्दी से काफी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गई। नूरुल हुदा के कमरे से झगड़ा करने की दबी दबी आवाजें आ रही थी। तानिया जानती थी कि उस झगड़े की क्या वजह हो सकती है। उसने बस एक पल को सोचा, फिर दस्तक दिए बगैर दरवाजा खोलकर कमरे में आ गई। भूल जाओ नूरुल हुदा, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होने दूंगी, मरियम किसी बात पर तनफ्फुर से कह रही थी। वो बेड पर बैठी थी। गुस्से की ज्यादती से उनका तनफ्फुस बिगड़ा हुआ था और चेहरे के नकोश, जिनमें हमेशा नरमी घुली रहती थी, खुरदरे से लग रहे थे। नूरुल हुदा एक जानिब रखी कुर्सी पर अपना सर दोनों हाथों से थाम कर बेबस से बैठे थे। दोनों दरवाजा खुलने की आवाज पर बेक वक्त तानिया की तरफ मतवज्जे हुए। उसे देखते ही नूरुल हुदा तेजी से खड़े होते हुए बोले, तानिया तुम यहाँ से जाओ। सॉरी पापा, मगर मैं नहीं जाऊंगी, वो धीमी आवाज में कहकर मरियम से बोली। मामा मैं जानती हूँ आप पापा से क्यों झगड़ा करिए, प्लीज आप पापा को हर्ट मत करें। तुम कुछ नहीं जानती, वो कतियत से बोली। तुम्हें पता है तुम्हारे पापा शयान मुस्तफ़ा के साथ तुम्हारी शादी करना चाहते हैं, मगर मैं हरगिज़ ये नहीं होने दूंगी। उनका लहजा इतना अटल था कि तानिया घबरा कर उठी और नूरुल हुदा की मौजूदगी को नज़रअंदाज करते हुए बोली, प्लीज़ मामा, पापा ने अगर फैसला किया तो सोच समझ कर किया होगा। मगर मरियम ज़रा मुतासिर नहीं हुई। शयान मलिहा फारूकी का बेटा है, जिसके नाम पर नूरुल हुदा के सोचने समझने की सलाहियतें ख़त्म हो जाती हैं। ये फैसला क्या सोच समझ कर करेगा? चुप हो जाओ मरियम। तानिया की मौजूदगी में नूरुल हुदा हुज्जल हुए तो मरियम ने चमक कर कहा, वाह, अभी से चुप होने को कह रहे हो? अभी तो मैंने तानिया को ये बताया ही नहीं कि उसका बाप शयान की माँ से हमेशा मोहब्बत करता रहा और आज भी करता है। फॉर गॉड सेक मरियम, बेटी के सामने तो जुबान काबू में रखो। वो झुंझला कर बोले तो मरियम तंजन मुस्कुराने लगी। कमाल है, मेरे सामने तो बेधड़क मलिहा से इश्क का इतराफ करते और अगर यही बात मैंने बेटी से कह दी तो तुम्हें मेरी जुबान की फिक्र होगी है। तानिया के सामने मरियम के तंज उन्हें बेचैन कर रहे थे, मगर वो किसी तरह चुप नहीं हुई। तो नूरुल हुदा जब्त की इंतहा पर तानिया से बोले, तानिया तुम इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। जी पापा। तानिया उनकी खुजालत महसूस करके जल्दी से कहकर दरवाजे की तरफ बढ़ी थी कि मरियम ने उसका बाजू पकड़ लिया और लफ्ज जुबा जुबा कर बोली, तानिया कहीं नहीं जाएगी। नूरुल हुदा ने खुद को बेचारगी की इंतहा पर महसूस किया। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। सब्र का इम्तिहान तो तुम लेते आए हो नूरुल हुदा। 25 सालों से मैं ऐसे शख्स के साथ जिंदगी गुजार रही हूँ जो किसी और का दम भरता है। मैंने अपना सब कुछ तुम्हें बख्श दिया, फिर भी तुम मेरे ना हुए। हमेशा इसी के रहे जो तुम्हें छोड़कर किसी दूसरे के साथ निकल भागी थी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें इस तरह की बात करते हुए, नूरुल हुदा ने भड़क कर कहा। जवाबन वो सर्द लहजे में बोली, किसी दूसरे की बीवी, किसी के बच्चे की माँ से इश्क करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आए?
नूरुल हुदा ने कोप से उन्हें देखा, फिर तानिया से तेज लहजे में बोली, मैं तुम्हें जाने को कह रहा हूँ तो जाती क्यों नहीं? उसका बाजू अभी भी मरियम के हाथ में था। उन्होंने नूरुल हुदा की बात सुनकर जनूनी गिरफ्त इतनी सख्त कर ली कि उनके नाखून तानिया की नरम खाल में घुस के और चिल्लाकर बोली, ये यहाँ से नहीं जाएगी। मामा प्लीज मेरा बाजू छोड़ दे। तानिया दर्द से बिलबलाई तो वो उसके बाजू को झटका देकर सख्ती से बोली, कह दिया ना तुम यहाँ से नहीं जाओगी। फिर वो गर्दन मोड़कर नूरुल हुदा को देखने लगी और कहा, आज मुझे तुम पर तरस आ रहा है नूरुल हुदा। मुझे याद है सर्कल की कोई एक लड़की ऐसी नहीं थी जो तुमसे शादी ना करना चाहती हो, मगर जिससे तुम शादी करना चाहते थे वो तुम्हें छोड़कर किसी और की बीवी बन गई। सो सैड। वो हमदर्दी जिता कर बोली तो नूरुल हुदा तैश में आ गई। मैंने कभी मलिहा को पाने की ख्वाहिश नहीं की। वो एकदम मुश्तइल हो गई। फिर तुम किस लिए उस डाइन का शोक मनाते हो? तानिया को बुरा लगा तो वो फौरन उन्हें टोकने लगी। मामा इतना तो ख्याल कर ले कि वो मर चुकी हैं। वो तेज लहजे में बोली, उसे मरा हुआ मत कहो तानिया, वो मरती तो नहीं है। अगर मर गई होती तो आज नूरुल हुदा मेरा होता, मगर उसे जिंदा रहने का ऐसा लालच है कि मरकर भी नहीं मरी। उसका वजूद इस दुनिया से उठ गया, फिर भी वो दुनिया छोड़ने को तैयार नहीं है। वो लड़की नहीं आसेब है जिसने हर एक को अपने दाम में गिरफ्तार कर रखा है। एक बाप बेटा मेरे घर में उसके आशिक है, एक बाप बेटा उसके घर में उसके नाम की तस्बीह पढ़ते हैं, और जाने कौन कौन है जिसे उसने अपने शहर में जकड़ रखा होगा। फिर वो अचानक नूरुल हुदा से बोली, उसमें ऐसा क्या था नूरुल हुदा जो हर कोई उसकी मोहब्बत में मरा जा रहा है? उसमें कौन सी कशिश थी जो कम नहीं होती? क्यों मेरी मोहब्बत उसकी मौत के सामने बेबस है? फिर खुद ही सर झटक कर कहा, जंतर मंतर फूके होंगे उस चुड़ैल ने, वरना कौन उस गिरी हुई लड़की को याद करता जो एक तरफ कजन को उल्लू बनाती रही, दूसरी तरफ वजदान को फांस कर ब्याह रचा लिया। वो ऐसी नहीं थी जैसा आप बोल रही हैं। अगर होती तो कोई उन्हें याद ना करता। हाँ, वो नहीं मरी, क्योंकि जो दिलों में जीने का हुनर सीख ले उसे मौत नहीं मार सकती। मरियम ने यूं तानिया को देखा जैसे यकीन न आया और ये सब उसने कहा है। फिर तन से मुस्कुराती नूरुल हुदा से बोली, मुबारक हो नूरुल हुदा, मलिहा के आशिकों की फहरिस्त में नए नाम का इजाफा हुआ है। फिर वो तानिया का बाजू झटक कर पीछे हटती खूनख्वार लहजे में बोली, तुम दोनों से जितनी भी मोहब्बत कर लो मेरी नफरत से जीत नहीं सकते। और कान खोल कर सुन लो, मैं किसी कीमत पर मलिहा के बेटे को अपनी बेटी की जिंदगी में बर्दाश्त नहीं करूंगी। नूरुल हुदा ने सर्द सपाट नजरों से उनकी तरफ देखा और काटदार आवाज में बोले, तुम भी एक बात समझ लो, मैं तुम जैसी कमजोर औरत के लिए अपनी बेटी की जिंदगी दांव पर नहीं लगाऊंगा। वो रुके, फिर कहा, मैंने तुमसे बहुत मोहब्बत की है मरियम, इतनी कि खुद भी डर गया कि मलिहा को ना भूल जाऊं, मगर वो तुम थी जिसने कभी मुझे मलिहा को भूलने नहीं दिया। उसकी तस्वीर हमेशा मेरे जहन में ताज़ा रखी। लेकिन तुम्हारे इस एहसान के बावजूद आज मुझे यकीन हो गया कि तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। वो अजनबियत से बोलकर लंबे लंबे डग भरते कमरे से चले गए। आसमान पर इतना अंधेरा नहीं था जितना मरियम की आंखों के सामने छा गया था। किसी औरत के लिए उससे बड़ा तमाचा और क्या होगा कि उससे कहा जाए कि उसके साथ 25 साल की रफाकत गलती थी। वो गिरने को थी कि तानिया ने बढ़कर उन्हें थाम लिया, फिर सहारा देती उन्हें बेड तक ले आई और उन्हें आराम से बिठाकर उनकी कमर के पीछे तकिया लगा दिया। वो सरासीमा सी तानिया का हाथ थाम कर बोली, तुमने सुना नूरुल हुदा ने क्या कहा? आज उसे मुझसे शादी करना गलती लग रहा है। ये शख्स मुझे और कितनी तकलीफ देगा। तानिया ने देखा उनकी आंखों में आंसू थे। वो नरमी से बोली, आप भी तो मामा ऐसी बात के लिए पापा से उलझती है जो उनके इख्तियार में नहीं। मेरा भी तो खुद पर इख्तियार नहीं। वो बेबसी से बोली, जितनी शिद्दत से मैंने नूरुल हुदा को चाहा, अगर पत्थर को भी पूछती तो खुदा हो जाता, लेकिन नूरुल हुदा मेरा ना हुआ। ऐसा क्यों सोचती है मामा? मलिहा आपसे पहले पापा की जिंदगी में आई थी और आपसे पहले ही पापा की जिंदगी से निकल गई। अब अगर वो उनके दिल में है तो क्या उनकी जिंदगी में तो आपके सिवा कोई नहीं? फिर पापा ने कब आपसे कुछ छुपाया? यही तो नहीं समझती। उसकी जिंदगी में कोई और होती तो मैं गवारा कर लेती, मगर उसके दिल में कोई और है। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अभी भी जाकर देख लो। आज के झगड़े का फायदा उठाकर वो मलिहा के कमरे में गया होगा। जानता है ना, जब तक वो नहीं मनाएगा मैं उसके पास नहीं जाऊंगी। सोचा होगा क्यों ना उस सुनहरी मौके का फायदा उठाकर मोहब्बत के मकबरे की जियारत कर ली जाए। और ये वो पहली बार नहीं करेगा। शादी के शुरू के दिनों में भी वो अक्सर वहां जाया करता था। मैंने रोका तो छुपकर मेरी गैर मौजूदगी में जाने लगा। मैं नहीं चाहती कि दोबारा हमारा आमना सामना मलिहा के कमरे में हो, इसलिए मैंने घर से बाहर मसरूफियात ढूंढ ली ताकि नूरुल हुदा को मौका मिलता रहे और मैं लाताल्लुक रह सकूं। खुद कभी दोबारा मलिहा के कमरे की तरफ नहीं गई और तुम लोगों को भी रोक कर रखा। मगर नूरुल हुदा की गलत फहमी है कि मुझे पता नहीं चलता। मैं तो उसकी आंखें देखकर पहचान जाती हूँ कि आज वो मोहब्बत के मकबरे पर यादों की चादर चढ़ा कर आया है। बोलते बोलते वो एकदम चुप हो गई और सर तकिए पर डालकर हाँफने लगी, जैसे लंबी दूरी का सफर पैदल किया हो।
उनकी उदासी तानिया को भी उदास कर रही थी, मगर उसके पास उनकी उदासी दूर करने का कोई हल नहीं था, इसलिए उन्हें समझाने लगी। हकीकत कितनी ही तकलीफ दे, उसकी खूबी यही है कि उसे बदला नहीं जा सकता, और जिसको बदला ना जा सके उसके साथ समझौता कर लेना चाहिए। मरियम ने आंखें बंद कर ली। कहना बहुत आसान है मगर करना मुश्किल है। क्या तुम कभी मोहब्बत में समझौता कर पाती? कर चुकी हूँ, उसने दिल में कहा। जब मोहब्बत तर्क करना बस में नहीं हो तो समझौता तो करना पड़ेगा। फिर उनकी बंद आंखों को देखते हुए कहा, आपको तो पापा से मोहब्बत का दावा है, फिर आपने उन्हें अकेला कैसे छोड़ दिया? मरियम ने आंखें खोली, फिर सर तकिए से उठाकर उसे देखने लगी, जो कह रही थी, जिससे चाहा जाए उसकी तकलीफ देखी नहीं जाती। पर आपने तो कभी पापा की तकलीफ को महसूस भी नहीं किया। पापा जिसे खुश देखना चाहते थे उसे 27 साल से नहीं देखा और क़यामत तक नहीं देख पाएंगे। आप अगर उन्हें अपने कंधे पर सर रखकर रोने की इजाज़त दे देती तो वो अकेले खाली कमरे में बैठकर अपना दुख क्यों मनाते? आप हमेशा उन्हें अपना बनाने की जिद करती रही, खुद उनकी क्यों नहीं होगी? ये क्यों नहीं सोचा कि वो आपके ना हो सके तो क्या शिकायत? वो खुद अपने भी नहीं रहे, आप खुद ही उनसे दूर रही, तो वो आपके पास कैसे आते मामा? लेकिन पापा ने कभी आपके और अपने बीच की खलीज हमें महसूस नहीं होने दी। मगर मैं जानती हूँ वो खुश नहीं, और खुश आप भी नहीं है। तो इस लड़ाई से आपने क्या पाया? तानिया उन्हें खामोश देखकर उनके पास से उठाई। काफी रात बीत चुकी थी। नूरुल हुदा अभी तक कमरे में नहीं आए थे। वो उनकी तलाश में पोर्शन की तरफ आ निकली। हॉल की छत से लटकते झूमर के नीचे खड़े वो सामने सीढ़ियों को देख रही थी। तानिया ने आज तक उन सीढ़ियों पर पाँव नहीं रखा था। रेलिंग को थाम कर तानिया ने पहली सीढ़ी पर पाँव रखा तो उसने महसूस किया उसके दिल की धड़कनें मामूल से तेज हो गई हैं। उसने दूसरी सीढ़ी पर पैर जमाया तो उसकी सांसें भी अथल पथल होने लगी, मगर वो अपने हवास को मुश्तबा रखे एक एक सीढ़ी पर चढ़ती जीने तक आ गई। उसने पलट कर नीचे देखा, फिर गर्दन मोड़कर अपने सामने मुनक्किश आबनूसी दरवाजे को देखने लगी। भारी ताला खुला हुआ था, कुंडी से लटक रहा था और जंजीर एक तरफ को हटी हुई थी। तानिया ने दोनों पट्टों पर हाथ रखकर जरा सा धकेला और वो खुलते चले गए। तानिया को लगा उस पर तलसम खुशरुबा का दरवाज़ा खुल गया हो। सर्द हवा उसके जिस्म से टकराई तो उसने सांस रोक लिया। फिर उसने एक कदम उठाया और कमरे में आ गई। नूरुल हुदा सामने बेड पर दराज थे। तानिया को देखकर चौंकते हुए उठ बैठे, मगर तानिया ने उनकी मौजूदगी का कोई नोटिस नहीं लिया। कमरे में टेबल लैंप की हल्की सी रोशनी थी। तानिया उस रोशनी में नजरें घुमाती कमरे का जायजा लेने लगी। यहाँ 27 सालों में कोई तब्दीली नहीं आई थी। वो सब तरफ देखती नूरुल हुदा के पास चली आई। बेड पर बैठते हुए उसकी निगाह पाइंती की तरफ रखे छोटे सोफा सेट पर थी, जिस पर कुछ फ्रेम हुई तस्वीरें रखी थी और टेबल पर जेवरात के ढेर के साथ उरूसी लिबास तय किया पड़ा था। तानिया ने उसे देखकर निगाहें फेर लीं। नूरुल हुदा बहुत गौर से उसे देख रहे थे। तानिया ने गहरा सांस अंदर उतार कर कहा, इस हवा में अजीब सी खुशबू महसूस हो रही है, शायद ये मलिहा फारूकी की खुशबू है। फिर अचानक ही मुड़कर नूरुल हुदा को देखा। आपको यही खुशबू यहाँ ले आती है ना? वो चौंक कर बोले। तो मरियम की बातों को संजीदगी से मत लो, वो ऐसे ही बोलती रहती है। मैं सब जानती हूँ पापा, उसने नरम मुस्कुराहट के साथ कहा। फिर एकदम उसकी मुस्कुराहट मादूम होगी और वो उंगलियों को आपस में उलझा कर बोली, वो भी जो शायान नहीं जानता। अब के नूरुल हुदा ठटक गए। तुम्हें ये सब किसने बताया? क्या फर्क पड़ता है? वो कहकर दोबारा मुस्कुराने लगी। नूरुल हुदा पुरसोट निगाहों से उसकी तरफ देख रहे थे। क्या तुम शायान को कबूल कर सकती हो? क्या दादा जान शयान को मलिहा का बेटा कबूल कर लेंगे? जवाबन उसने सवाल किया तो नूरुल हुदा चुप से हो गए। अगर दादा जान शयान को कबूल कर लेते हैं तो ठीक, वरना जाने दीजिएगा। आज उसे अपना साथ मेरे लिए मुनासिब नहीं लगता, कल उसे अपना आप मेरे काबिल नहीं लगेगा। मैंने पहले भी उसे खोना था, बाद में भी खो दूंगी। फिर उसे वो सच क्यों सुनाऊं जिसे सुनकर वो अपनी ही नजरों में गिर जाए? बात करते करते उसका दिल फरा गया और उसने खुद को रोने से रोकने की कोशिश भी नहीं की और नूरुल हुदा के बाजू से लगकर रोने लगी। उन्होंने भी उसे चुप नहीं करवाया और उसके गिर्द बाजू फैलाकर थपकते रहे। जब वो रोते रोते थक गई तो खुद ही उनके कंधे पर सर उठाकर आंसू पूंछने लगी। बस। नूरुल हुदा उसे देखकर मुस्कुराए, फिर उसके गाल पर हाथ मारकर बोले, अपने पापा पर इतना सा भी यकीन नहीं है, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। वो उसके सर पर हाथ रखे उसे यकीन दिला रहे थे। तानिया बोली, मैं अपने लिए नहीं रो रही पापा, मैं तो आपके लिए रो रही थी। मोहब्बत बिछड़ जाने के खौफ से मैंने 3 साल 3 सदियों की तरह गुजारे हैं और आपने मोहब्बत से बिछड़कर 27 साल कैसे गुजारे होंगे? मोहब्बत तो आबाद करती है ना। ये मोहब्बत का कौन सा चेहरा है कि आप, मलिहा आंटी, वजदान अंकल और दादा जान चारों ने एक दूसरे से मोहब्बत के चारों पर बात हो गए। नूरुल हुदा जबड़े भेज कर सामने देखने लगे। खैर, उसने कहा,
जो हुआ बुरा ही सही मगर बदलना मुमकिन नहीं। लेकिन आप क्यों दादा जान से आज तक नाराज हैं? उन्होंने कब चाहा था कि उनकी बेटी मर जाए? जो भी गलतियां उनसे हुई नादानस्तगी में हुई। वक्त ही खराब था शायद, वरना इतने बचाने वाले हाथ हो तो कोई कैसे दरिया बर्द हो सकता है। दादा जान को अपनी खता का इतराफ भी तो है, फिर भी अगर आप उन्हें सजा देना चाहते हैं तो तसल्ली रखें, उन्हें सजा मिल चुकी है। उनकी बेटी की मौत को 27 साल गुजर चुके हैं और एक बाप के लिए उससे बड़ा अजाब कोई नहीं। नूरुल हुदा बेबसी से बोले, मुझे उनके ज़या का एहसास है, मगर जब मलिहा का खसारा याद आता है तो उनकी तकलीफ बेमायनी सी लगने लगती है। वो फलसफियाना अंदाज में बोली, खसारे तो एक से ही होते हैं, उनमें कमी पेशी नापने का कोई पैमाना नहीं, दुख की कोई मिकदार नहीं होती, बस एहसास होता है और उन्हें मलिहा के दुख का एहसास है, इसीलिए तो पछताते हैं। नूरुल हुदा तलखी से बोले, अब पछताने से क्या जब मलिहा ही नहीं रही। ध्यान रहे पापा कहीं ऐसा ना हो कल जब आप पछताएं तो दादा जान ना रहे। उसकी बात ने उन्हें झंझोड़ कर रख दिया। वो खौफजदा निगाहों से उसे देखने लगे। उनकी उम्र 77 हो चुकी है। बेटी से मिलने की ख्वाहिश उन्हें और कितने दिन आपकी नाराज़गी ख़त्म होने का इंतज़ार करने देगी? 1 साल, 2 साल, 4 साल, वक्त तेज़ी से गुजर रहा है, पापा कहीं देर ना हो जाए। वो ज़र्ब लगाकर चली गई और नूरुल हुदा के अंदर भौचाल आ गया। वो रिश्तों से मोहब्बत करने वाले शख्स थे, मगर बदकिस्मती से होश संभालने से पहले ही वो कई रिश्तों को खो बैठे थे। अपने माँ बाप को भी जब होश संभाला तो उन्होंने बाबा जान, अम्मी और मलिहा को ही अपनी ज़िंदगी में पाया और उन्हें अपनी ज़िंदगी की असास बना लिया। मगर उनकी बदकिस्मती एक बार फिर हाथ दिखा गई और फरियाल का इंतकाल हो गया। फिर 27 बरस की उम्र में गैर महसूस तौर पर ही मलिहा को देखकर सहरज़दा रह गए। वो आम तो पहले भी ना थे, अब और भी ख़ास हो गई, मगर ये खुशी भी आरजी साबित हुई। अब सिर्फ ताया जान बचे थे। वो नूरुल हुदा के लिए क्या थे समझाना मुश्किल नहीं था, लेकिन मलिहा की मौत कभी ना भुलाया जाने वाला सदमा थी, जिसने उनके अंदर इस तन्हाई रद्द अमल को तहरीक दी कि वो बाबा जान को मुर्दुल इल्ज़ाम ठहराकर उनसे हमेशा के लिए नाराज़ हो गए, मगर उनसे मोहब्बत करना नहीं छोड़ सके। और वो मोहब्बत हमेशा उनके अंदर सर उठाती रही, मगर मलिहा को खो देने का दुख उस पर हावी हो जाता। आज अचानक ही तानिया ने अपनी बातों से मलिहा के दुख को पसे मंजर में धकेल दिया था। अब वो सिर्फ बाबा जान के बारे में सोच रहे थे। जब उन्होंने बाप की शफकत को खो दिया था तो बाबा जान ने उनकी ज़िंदगी की इस कमी को आगे बढ़कर पूरा कर दिया, लेकिन जब उनकी बेटी चल बसी तो नूरुल हुदा उनकी तकलीफ से नज़र चुरा कर लाताल्लुक हो गए। आज जो सोचा तो नूरुल हुदा को नदामत होने लगी। इंसान को बहुत सी चीज़ों का एहसास वक्त गुजरने के बाद होता है, क्योंकि उसे हमेशा ये लगता है कि अभी बहुत वक्त बाकी है। मगर क्या आपने मलिहा की मौत से सीखा नहीं कि वक्त की उल्टी गिनती कभी भी शुरू हो सकती है? जाने से पहले उन्होंने तानिया की कई आखिरी बात को याद किया, फिर अपनी अर्क आलूद पेशानी को मसलते एक फैसला करके उठ खड़े हुए। आज वजदान से मिलकर कर्नल अजहर फारूकी का जख्म हरा हो गया था। वो मलिहा की डायरी को मुकद्दस सहीफे की तरह सीने से लगाए रॉकिंग चेयर पर नीम दराज मलिहा की तस्वीर को निगाहों में कैद किए हुए थे और उनका दिल मलिहा से हम कलाम था। बाबा की जान, तुम्हें क्या हो गया है? मेरी मलिहा ऐसी तो नहीं थी कि उसने बाबा जान उससे माफ़ी मांगते और वो बेनियाज बनी रहती। 27 साल हो गए बेटा, माफ़ नहीं करना तो सजाई दे दो, मगर तुम तो अपने बाप की तरफ देखती ही नहीं। तुमसे अच्छा तो नूरुल हुदा है, माफ़ वो भी नहीं करता, ना सजा सुनाता है, मगर उसने बेरुखी का ही सही कोई रिश्ता तो रखा। और बेटा अब तो दिल पर बोझ बहुत बढ़ गया। आज वजदान आया था, जाते जाते इस बोझ का वजन कई मन बढ़ा गया। कोई ऐसी सबील हो कि ये बोझ मेरे दिल से उतर जाए। उन्होंने यूं सांस भरा जैसे बाकी सीने पर कोई बोझ धरा हो, जिसे उठाने की अब ताकत नहीं रही कि कोई दस्तक दिए बगैर अंदर आया था। आतिशदान की जर्द रोशनी में उन्हें नीम तारीख हेवला नजर आया और उस हेवले में नूरुल हुदा का सरापा देखकर बाबा जान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। भला वो उनके कमरे में क्यों आते? वो भी इस वक्त। सुनहरी फ्रेम की ऐनक उतार कर आंखों की नमी साफ करते उन्होंने दोबारा सर उठा कर देखा। वो नूरुल हुदा ही थे जो नीम तारीकी से निकलकर रोशनी में आ गए थे। फिर यूं ही चलते हुए वो बाबा जान के सामने दो जानों बैठे और उनके दोनों हाथों पर अपने हाथ रख दिए। मुझे माफ कर दीजिए बाबा जान, वो झुके सर के साथ नदामत से चूर लहजे में बोले। बाबा जान ने हैरत से कहा, किस बात की माफ़ी? इस बात की माफ़ी कि मैं आपका बेटा नहीं बन सका, इस बात की माफ़ी कि आप अपनी सारी ज़िंदगी मेरे सुख की ख्वाहिश करते रहे और मैंने अपनी आधी उम्र आपको दुख देने में गुजार दी। इस बात को माफ़ी कि ये जानते हुए कि आपको कसूरवार ठहराने का हक सिर्फ मलिहा और वजदान के पास है, मैं 27 साल तक आपको कसूरवार ठहराता रहा। रुक रुक कर बोलते हुए वो बाबा जान को वही पुराने नूरुल हुदा लग रहे थे।
उन्होंने आहिस्तगी से अपने हाथ छुड़ा लिए तो नूरुल हुदा ने सर उठाकर उन्हें सहमी हुई नजरों से देखा। बाबा जान की आंखों से आंसू जारी थे। उन्होंने उसी आहिस्तगी से नूरुल हुदा का चेहरा हाथों में भरा और झुककर उनके माथे पर होंठ रख दिए। 27 सालों की दूरी और नाराजगी एक पल में ही गायब हो गई थी। बाबा जान शफकत से भरपूर आवाज में बोले, कौन कहता है तुम मेरे बेटे नहीं बन सके? तुम मेरे ही बेटे हो, बस जरा नाराज हो तो क्या बेटा बाप से नाराज हो जाए तो बेटा नहीं रहता? अब वो उनके बाल सुलझा रहे थे। तुमने मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं की, तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी नाराजगी जायज है। हाँ मगर दिल दुखता है तो क्या? मैंने भी तो बहुत बार मलीहा का दिल दुखाया, शायद इस तरह कफारा अदा हो जाए। नूरुल हुदा बेताबी से उनके हाथ थाम कर बोले, क्यों उसका दिल दुखाते थे? जानते थे वो कितना उदास हो जाया करती थी। एक बार मुझसे भी कहा कि आपसे पूछूं क्यों आप उसकी परवाह नहीं करते। आप आज मुझे मलीहा के सवाल का जवाब दीजिए। आज अचानक ही उन्हें मलीहा का सवाल याद आया तो पूछ बैठे। बाबा जान ने जो सुना कि यह मलीहा का सवाल था उन्हें दुख ने आ घेरा। सिसकते हुए कहने लगे, मैं डरा हुआ इंसान हूँ नूरुल हुदा। मौत ने मुझसे हर उस शख्स को छीन लिया जिससे मैंने मोहब्बत की। इंसान दुनिया में आने के बाद सबसे पहले जिस वजूद से मोहब्बत करता है वो माँ है। मैं 10 साल का था जब अम्मा चल बसी। आज 77 बरस की उम्र में भी मुझे उनकी आगोश याद आती है। फिर अब्बा भी अभी जल्दी साथ छोड़कर चले गए, पर चलो उनकी तो उम्र हो चली थी, समझा लिया खुद को। मगर भाई जी की उम्र तो मरने की नहीं थी। वो 28 साल के थे जब वो एक्सीडेंट हुआ। अभी तो बहुत जिंदगी बाकी थी और वो अचानक ही दुनिया से उठ के। तुम्हारी हर खुशी मनाते हुए मेरे दिल में उनकी मौत का गम ताज़ा हो जाता है। उन्होंने तुम्हारे हवाले से कितने ख्वाब देखे थे, एक करके वो सारे ख्वाब पूरे तो हो गए मगर उनकी आंखें ना देख सकी। बहुत बड़ा झटका था नूरुल हुदा। फरियाल मुझे ना संभालती तो मैं कभी इस झटके से ना संभल पाता। फरियाल आइडियल बीवी थी, समझने वाली, साथ देने वाली, मोहब्बत करने वाली। मैं उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहता था मगर मिले सिर्फ 18 साल। एक औरत जिससे मोहब्बत भी हो, फिर वो बीवी भी हो और बच्चे की माँ भी, अगर मौत उसे अलग कर दे तो कैसा लगता है जानते हो? वो हाँफते हुए पूछ रहे थे। नूरुल हुदा ने कुछ बोले बगैर नजर झुका ली और बाबा जान सर पीछे टिकाकर मलिहा की तस्वीर को देखने लगे। मलिहा फरियाल का दिया हुआ सबसे खूबसूरत तोहफा थी। मैं सबको खो चुका था लेकिन मलिहा को कैसे खो सकता था? उसमें तो मेरी जान थी। तुम खुद भी बाप हो नूरुल हुदा। औलाद क्या होती है जानते हो? औलाद से एक पल की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। दायमी जुदाई का तो तसव्वुर कौन करेगा, मगर ये खौफ मेरे जहन में बैठ गया था। मैंने जिससे भी मोहब्बत की वो जुदा हो गया, मगर मुझ पे मलिहा की जुदाई सहने की ताकत नहीं थी। मैंने सोच लिया मैं उससे मोहब्बत नहीं करूंगा, मगर दिल भाग भाग कर उसकी तरफ जाता। लेकिन मैं उसके चेहरे पर नजर डालने से डरता कि कहीं उसे मेरी नजर ना लग जाए। मगर वो खुद ही मेरे पास आ जाती, मेरे कदमों में बैठ जाती, फिर मेरे घुटने पर हाथ रख के मुझे बाबा जान कहकर पुकारती तो मेरे अंदर जिंदगी की लहर दौड़ जाती। खुद पर चढ़ाया खोल चटकने लगता, लेकिन कहीं टूट ना जाए इस डर से मैं उसे खुद से दूर कर देता। ये सब करना आसान नहीं था नूरुल हुदा। मलिहा बेटी थी, मुझे प्यार आता था उस पर, उसकी मुस्कुराहट पर, लेकिन नजर ना लग जाए इस खौफ से मैंने खुद पर उसकी खुशियां हराम कर ली। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा चाहे नजर ना आए मगर वो खुश है, इतना ही काफी था मेरे लिए। उसे नजर लग जाने के डर ने आपको इतना खौफजदा कर दिया कि खुद उसकी खुशियों से दूर रहते रहते उसी खुशियों से दूर कर दिया। इस हैरत अंगेज इंकशाफ पर शौक नूरुल हुदा ने शिकवा किया तो बाबा जान ने कहा, मलिहा बिल्कुल अपनी माँ जैसी थी, बस एक फर्क था, फरियाल शोख थी और मलिहा खामोश। उसकी खामोशी ने मुझे फैसले सुनाने की आदत डाली थी, मलिहा नहीं जानती थी। मगर तुम्हें तो पता है कि तुम दोनों की शादी का फैसला मैं बहुत पहले कर चुका था। फिर मलिहा ने वजदान का जिक्र किया तो मुझे गुस्सा आ गया और गुस्से में न जाने क्या कुछ कह दिया, मगर उसकी उदास सूरत देखी नहीं गई और जिंदगी में पहली बार मैंने फैसला बदलने का इरादा कर लिया। उस दिन मैं शिद्दत से इंतजार कर रहा था कि मलिहा किसी भी वक्त वजदान को लेकर आ जाएगी, मगर वो लौटी तो तन्हा थी। फिर जब उसने चुपचाप तुम्हारे हाथों से अंगूठी पहन ली तो मुझे यकीन हो गया कि वजदान शादी का इरादा करके मुकर गया है। नूरुल हुदा उनकी बात काट कर बोले, आपने उससे पूछा क्यों नहीं? फर्ज क्यों कर लिया कि वजदान ने इनकार कर दिया होगा? मैं उसका भरम नहीं तोड़ना चाहता था। वो बोलकर होंठ काटने लगे, फिर सिसक कर बोले, मुझसे गलती हो गई थी नूरुल हुदा और इस गलती की सजा भी मिली। मेरी बेटी मर गई है। वो इस तरह बोलकर रो पड़े जैसे मलिहा आज मरी हो। उन्होंने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। नूरुल हुदा के गाल भी भीगने लगे। उन्होंने तासिफ की निगाह बाबा जान पर डाली, फिर उनके हाथों को चेहरे से हटाते हुए बोले, कब तक एक ही दुख पर अलग अलग आंसू बहाएंगे बाबा जान? क्यों ना मिलकर रोया करे? बाबा जान ने अचानक ही अपने हाथ उनके आगे जोड़ दिए और भराई आवाज में बोले, मुझे माफ कर दो नूरुल हुदा। नूरुल हुदा तेजी से उनके हाथ अलग करते हुए बोले,
یہ کیا کر رہے ہیں بابا جان؟ میں کہہ چکا ہوں یہ حق مجھے نہیں ہے۔ تمہیں حق ہے نور الہدا، میں نے اس لڑکی کو مارا ہے جس سے تمہیں محبت تھی، میرے ہاتھوں تمہاری دل کی دنیا برباد ہوئی ہے، میں تمہارا مجرم ہوں اور مجھے اپنے جرم کا اعتراف ہے، اور جانتے ہو اعتراف کے بعد جزا و سزا کے عمل میں تاخیر بہت گراں گزرتی ہے۔ یہ سکوت ناقابل برداشت ہے نور الہدا، اسے توڑ دو۔ ٹھیک ہے۔ نور الہدا ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے بولے، اگر میرے کہہ دینے سے آپ کو سکون ملتا ہے تو کہہ دیتا ہوں۔ وہ رکے، پھر ان کی طرف دیکھتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کر بولے، میں نے آپ کو معاف کیا۔ بابا جان کو لگا کسی نے ان کے سینے سے خنجر کھینچ نکالا ہے، مگر زخم تو باقی تھا اور درد بھی۔ انہوں نے سر کرسی کی پشت سے ٹکاتے آنکھیں بند کر کے سکون کا سانس لیا۔ تم نے میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا، ایک معافی اور مل جائے تو باقی کا بوجھ بھی اتر جائے گا، پھر بس تھکن باقی رہ جائے گی۔ پھر وہ آنکھیں کھول کر چھت کو دیکھتے ہوئے بولے، کاش وقت لوٹ آئے اور تمہاری جگہ ملیحہ میرے سامنے بیٹھی مجھ سے وجدان کا ساتھ مانگ رہی ہو۔ اس بار میں انکار نہیں کروں گا۔ ان کی آواز میں حسرت کھلی ہوئی تھی۔ نور الہدا نیچی آواز میں بولے، وقت لوٹ آیا ہے بابا جان، لیکن ملیحہ کی جگہ تانیہ نے لے لی ہے اور فیصلہ آج بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، اس بار انکار مت کیجیے گا۔ نور الہدا کی آواز رند گئی تھی۔ بابا جان مضطرب ہو گئے۔ اقرار بہت مشکل ہے، پلیز بابا جان، تاریخ خود کو دہرا رہی ہے، جو ہو چکا ہے اسے دوبارہ مت ہونے دے، میری بیٹی کو کچھ نہ ہونے دے۔ 27 سال پہلے ایک گھاؤ دل پر لگا تھا جو آج بھی رس رہا ہے، میرے دل پر دوسرا زخم نہ لگائیں۔ میری تانیہ خوش نہ رہی تو میں بھی خوش نہیں رہ پاؤں گا۔ پلیز بابا جان، تانیہ کی خاطر شایان کو قبول کر لیں، آپ کا سچ میری بیٹی کو مار دے گا، میری بیٹی کو اس کی زندگی بخش دیں۔ وہ عاجزی سے نم آواز میں منتیں کر رہے تھے اور بابا جان کے ماتھے پر سلوٹیں بڑھتی جا رہی تھیں۔